रचना, तू यहीं बैठ, मैं अभी मेम साहब से बात करके आ गई। तेजू, उसे हाथ बांध कर कही कि बच्चे को जरूर दाखिल कर ले। तू जी छोटा न कर, तेजू निराश नहीं लौटेगा। मुझे अफसोस है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। फीस के साथ जरिमाना भी ले ले मेम साहब, पर इस बच्चे को जरूर दाखिल कर ले। दाखिल कैसे कर लूं? दाखला तो बंद हो चुका है। तेरे हाँ कहने से सब कुछ हो सके है। देख मेम साहब, जुबान हिलाने से तेरा क्या बिगड़े है। लेकिन ये बात मेरे बस की नहीं। देखो मिस्टर, दरअसल हमारे पास कोई सीट ही खाली नहीं। परवाह नहीं, तू इसे दाखिल तो कर ले, मैं इसे गोद में लेकर जमात में बैठा करूंगा। देख मेम साहब, बड़ी आस लेकर तेरे पास आया हूँ। अच्छी बात है, तुम नाम और पता लिखवा जाओ। अगर जगह निकली तो तुम्हें इत्तला कर दी जाएगी। किसका नाम? बच्चे के बाप का। और किसका? बाप? तू बाप के खाने में भी मैया का नाम लिख ले मेम साहब। क्या बातें करते हो? कौन है ये बच्चा? तुम इसके क्या लगते हो? ये मेरी बहन का बच्चा है। तुम्हारी बहन का? लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम तो गरीब दिखाई दे रहे हो ना, पर तू इसकी फिक्र न कर, मैं हर महीने की फीस इसकी दे जाया करूंगा। बड़ा प्यार है तुम्हें इस बच्चे से। प्यार? मेम साहब, अगर तू भी इसकी विपदा सुन ले तो जरूर दाखिल कर ले। क्या खास बात है इस बच्चे में? ये उस माँ का बच्चा है जिसने कोयला चुनते चुनते तारों से अपनी झोली भरनी चाहिए, जो राख के ढेर में अपनी मांग का सिंदूर तलाश करती रही। कोई 4-5 बरस उधर की बात है, उसकी आवाज से सारा आकाश गूंज रहा था, सारा आकाश। ये छोरी, क्या बात है बे? अरे कितना महल है तेरी नजरों में। अरे नाराज काहे को होती है बाबा, मैं तो तुझे अपनी माँ बहन समझता हूँ। ये सब काले हैं तेरी। इन सब की कसम नहीं खा सकता। क्या बोले हो? अरे मैं तो तुम्हारे भले की कह रहा हूँ। वो अपना ड्राइवर है ना, आज अपने घर जा रहा है। उसकी जोरू आई है गांव से। वो देखो ना, वो शेड में कुछ कोले पड़े हैं, जाके चुन लो। सच्ची सबराती? अरे हाँ हाँ। अरे तू झूठ तो नहीं बोले है? मेरी क्या शामत आई है तुझे झूठ बोलूंगा? तुम सब यहीं बैठो, सबको हिस्सा मिलेगा, सबको। बुलाओ सांवरी को। सांवरी, ओ सांवरी। झूठ बोले था, वहाँ तो दिलावर छुपा हुआ था। देखा, न जाने ये लोग हमें क्या समझे हैं। अरे इनका कोई दोस्त नहीं, मुझे रचना ने इनके हौसले बढ़ा रखे हैं। ये एक मछली सारे जल को गंदा करे है। और उस चाची को देखो, कितना दम भरे है रचना का। दम काहे न भरे, अरे खाली हाथ जावे है, मुट्ठी भर के ले आवे है। और कहो, मेरा जुगना तो अच्छा है ना? जुगना तो खैर अच्छा ही है, लेकिन आज तुम्हें चाची ने बुला भेजा है। चाची ने? चाची से कहना मैं फिर किसी रोज आऊंगा। और देखो, तुम मुझे इस टाइम मिल लेना आया करो, सवेरे सवेरे काम ज्यादा होता है। रचना तुझे लिए बिना नहीं जाती। हाँ। अरे मैं जाने हूँ, वो कमबख्त मुझे क्यों बुलावे। ये ले 2 रुपए, चाची की जुबान पे रख देना, फिर वो मुझे नहीं बुलावेगी। और अब तो जा। मुंशी, आज तूने शरबत पानी नहीं दिया। तू तो रोज बरोज जवान होती जा रही है रचना।
जुगना को बाजारी दूध पिलाया कर, नहीं तो बूढ़ी हो जाएगी। हाँ हाँ, कीमत का फैसला तो खैर हो ही जाएगा, लेकिन दोस्त ये तुम्हारे खून से म्यूजिक की आवाज क्यों फूट रही है? रेडियोग्राम है क्या? फोन को जरा स्पीकर के सामने तो रखना। हाँ, रिकी, रिकी। How you like it, honey? सागर एजेंसी का माल भिजवा दिया है सरकार। एक जरूरी बात कहनी थी। कुछ रुपयों की जरूरत होगी, जाओ अकाउंटेंट से ले लेना। और सुनो, आइंदा कभी इतला किए बगैर अंदर मत आना। दांत क्या निकालते, बदतमीज। अरे बिंदिया, तू हर रोज इतने सिगरेट ले जाके क्या करे है? अरे बाबा चिलम में रख के पीवे है। दादी माँ बोले हैं सिगरेट तो ब्लैक से आवे है, कहीं तेरा बाबा अंग्रेज न बन जावे। अरे बाबा का तो सिर्फ बहाना ही है, मेरा मन कहे कि खुद छुप छुप के पीवे है। जबान को तालू से लगा के रख रही निकोड़ी। खबरदार जो तूने मैंने निकोड़ी कहा, किसी दिन अंगिया चीर देवे हूँ। हाँ चुप रहा मर्दोई, तूने तो दीदों की शर्म ही खो दी है। तुम कौन हो बोलने वाली, अपने धंधे में लगी रहो। हाँ। चुप रहे सोना, मैं भी इसकी चोली के बखिए तोड़े देखूंगा कौन सोच रहे हैं। अरे ओ, तुम्हें खाने को ज्यादा तो नहीं मिलने लग गया? हाँ हाँ, तू तो इसी की तरफदारी करेगी, तेरी सगी जो ठहरी। अरे चल चल, अब गुस्सा थूक दे, तुझे भी दंगे बिना चैन नहीं पड़े हैं। चलो बाजार चल के रोजी के मुंह लगो। मैं नहीं जाई हूँ। हाँ तो मरो जहीं पे। अरे तुम सब चलो। ये लो 3 दिन की दवा। इसे अलग सुबह निहार मुंह बकरी के दूध के साथ इस्तेमाल करना, और जरा खटास और चटखारेदार चीजों से परहेज ही रखना। चटखारेदार चीजों से। का दो हकीम जी? बस सिर्फ तिरछी नजर का एक तीर। बालम हर जाई रे, काहे को देर लगाई रे। मियाँ जी, मैं तो हमेशा सच बोल दिस, हुन भी बोल दिस, बेगा ब्रानी में तो बड़ा आशिक हो दिस। चावा मैं पता पेन दिस, मंग की मंग दिस, बारामदी तवन मंग दिस। अबे चल बे लाडो के, क्या बातें कर रही है? फेंक 2 रुपए का बादशाह। नहीं मियाँ जी, यह तब बड़ा बड़ा जुआ है दिस। अरे फेंकता है या नहीं? बकवास कर रही है, मुझे गुस्सा दिला रही है, ना ले रही है ना दे रही है, मुझे हरियान कर रही है। अच्छा मियाँ जी, जिस तरह ताड़ी मर्जी सैन मारो। या पीर दस्त की, 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 या पीर दस्त की। तेरा बेड़ा गर्क, तन तपाली, तन त्रट। क्या बकबक कर जावे? नामा निकाल नामा। मियाँ जी, मैं तो तन मुखाल कर दिस, मैं कल 2 रुपया मान दिस। चल चौकट ताश मैं खराब कर दिस, चल। अबे नामा निकाल लाडो के, नहीं तो सर फोड़ दूंगा। हम खा बेईमानी कर रही है। और मियाँ जी, मैं लकड़ी ले आ दिस, ये चाय पका दिस। या फिर दस्तगीर मैं किधर फंस गई? या अल्लाह मेरी मदद कर दिस।
अरे रचना, कसम खुदा की 2 साल से तेरी शक्ल देख रही हूँ, ना खा रही हूँ ना पी रही हूँ, फाके पे फाका मार रही हूँ, नामा भी हर रही हूँ, बेमौत के मर भी रिया हूँ, और तू है कि पल्लू नहीं पकड़ाए है। मुआ मवाली। अगर तू ऐसा करे है तो मेरी लाश कमेटी वालों से ले जाना। आओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैं क्या कोई नुकल पानी करोगे? आज तो बस। अच्छा इस तरह ही सही, गोली किरी से गहने किरे। अच्छा अब मैं जाए हूँ। तू किया पटाखे मार मार के खाना पिए नट पखेर आले खुरच न चाहे उसके हो यारा। सुनाओ खान। हो जी जान हो खान जाए तेरे कुर्बान। रचना हमारे एक काम करो ना, खो हमारा दिल हो गया पारा पारा, खो एक पिंजो दिन हमारे खाना गरीब पर खो मेहमानगिरी करो, खो पाक परवरदिगार तेरा वला कर रहे। रचना बीबी कौन से लेंदे? अरे हाँ आज तो बड़ी जरूरत है। खुदार नहीं कर दे, डाल दे पीछे नहीं मिल दिस, प्यार नहीं कर दिस, प्यार नहीं कर दिस, डाल दे पीछे नहीं मिल दिस, तो पौसा किस बाबत मांग दिस? मैंने खराब कर दिस वडी रचना बीबी तक। हाँ चल। सलाम रचना। कैसे हो बाबू? ठीक हूँ रचना बहन। वो सांवरी का पूछे हो? यही इंतजार करो अभी आ जावे है। पर वो तुम्हारी पहली तारीख कब आवेगी? बस सिर्फ 20 रोज बाकी। 20 रोज? अरे बाप रे बाप, ऐसा है तो तुम मिल चुके सांवरी से। यूं न कहो रचना, मेरा दिल डूबने लगता है। तो पैसे के नाम पर तुम्हारा दिल डूबे है। अरे बाबू कभी खाली खी से ही प्यार किए जावे हैं? इस दफा तो कर्जा उतारना था रचना। खांसी की दवा के लिए ये 2 रुपए बचाए थे, ये तुम ले लो। इतने से पैसे में काम नहीं बनेगा बाबू। मुझे तुम पर यकीन है बाबू, पर अब के खाली खीसे ना मिलियो, नहीं तो प्यार की बात भी पहली की पहली कीजिए। तुम्हारा नाम बेला है ना? तुम सांवरी के साथ धंधा करती हो ना? कभी सांवरी ने मेरा जिक्र भी किया है? क्या कहती है वो? सांवरी कहे थी बाबू बड़ा बेवकूफ है। अरे ओ बेला, उइदैया ये नहीं होवे है खान, तू हर रोज पैसे देते बखत बखेड़ा करे है। ओ सांबरी जी को हमने चाय का रेट कर दिया कम, और तू को कोयला देती हमको सला जीत के बो, थोड़ी रियायत करो ना, तेरी डेर मेरा बानी। आजकल कोला मिले ही कहाँ है? रेल की बात थी, सरकार वहाँ भी तेल वाले इंजन चलावे है, और सुना है अगले बरस कपड़े की फैक्ट्री भी बिना कोले ही के चलेगी। इधर तू है कि हर रोज पैसे कमती किए जाए है, कुछ तो ख्याल करो ना खान बाबा। को हम बाबा, ये लो को अपना दुआना, और अम को बाबा मत बोलो, को अम ने तो अभी शादी भी नहीं मारा है, को बच्चा गान भी नहीं हुआ है, और तू अम को बोलती है बाबा। जा जा को अपना काम करो। हमारा सब माल बिक गया है सावरी। तेरी ओ चमेली सोना,
जमा हो जाएं, तो अब की बरसात तू अपनी नई कुर्ती बनवा लीजो। और तेरी कुर्ती भी तो चप्पे चप्पे से छिप गई हैरी। पानी पियोगे दादी माँ? कुछ खाने को है तो ला दे। जलेबियाँ लाई हूँ माँ। खालस बलैती घी की है। आ गई बिटिया, तो है तो हर वक्त मेरा ही ध्यान खावे है। तुम मेरी इतनी फिक्र ना किया कर सांवरी। और कौन है जो तेरी फिक्र करे है माँ? एक तेजू था, सो पुलिस वालों ने उसे भी जेल में बंद कर रखा है। ना जाने वो इस सरकार को तेरे ही बेटे से इतना बैर क्यों है? इसमें सरकार बेचारे का क्या दोष है? ये तो कल मुई रचना है जिसके कारण तेजू अपनी बस्ती को सूनी कर गया। ना वो शहरी के साथ अपना मुंह काला करती, ना तेजू उसे जख्मी करता और ना सरकार उसे पकड़ती। अरे तू उस फिटकारन का नाम ले लेकर मेरे जी को जलावे है। अरे तू क्या हर वक्त बड़ों की सी बातें करे है? चल जल्दी तैयार हो जा। तेरे सर में खुशकी फूट पड़ी है माँ। किसी दिन धंधे से आते हुए तेरे लिए तेल भी लेते आऊंगी। अब मैं चले हूँ माँ। ले, बस्ती में मेला है, बिंदिया तैयार हो चुकी होगी। अरे बिंदिया, आज तो बड़ा गजब ढावे। अरे चलो चलो। आए हाय, ऐसे बल खावे है जैसे नागन। जिमी, You're too late, Ricky. I'm so sorry, darling. मेरी एक कजिन आ गई थी, उसे एंटरटेन करने में कुछ बिजी रही, मगर आज तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? Cousins, I am tired of your cousins, Ricky. तुम बिल्कुल गैर जिम्मेदार हो, मुझे तुम्हारी ये बातें हरगिज पसंद। Darling. मेरी मोहब्बत से नाजायज फायदा उठाकर मेरे कारोबार को नुकसान न पहुंचाओ, रिकी। माइंड योर ड्यूटी। ये ऑफिस है, या बिजनेस के सिवा और कोई बात नहीं हो सकती। ये तो वेरी बैड हो गया। मुंशी को बुलाओ। वेरी वेल। काम कौन सरकार? करीब आओ। सरकार, मैं कुछ माल खरीदना चाहता हूँ। कैसा माल हजूर? भाव का पता करना पड़ेगा सरकार। हाँ, तो अभी कर लो। सुनो, जगह तसल्ली बख्शो और इत्तला बंगले पे आके देना।
अरे बेला, रानी नहीं आई आज? उसे बुखार है। अरे छोड़ियो, तुम किसकी इजाजत से यहाँ कोयला चुन रही हो? मुंशी जी, ये कोयला तुम्हारे काम का तो नहीं हो गए है? कुछ भी हो, तुम यहाँ से कंकर भी नहीं चुन सकती। हाँ, पर मुंशी जी, तुम लोगों ही की दया से हमारी रोजी बन जावे है। इसमें तुम्हारा कोई नुकसान तो नहीं हुए है? नुकसान तो अपना बहुत हुए हैं, पर तुम्हारी रोजी का मामला है, एक शर्त पे इजाजत दे सकता हूँ। बोलो, क्या है वो शरत? कान में बताऊंगा। कान में? अरे सब चलो यहाँ से। कभी तूने कोई काम संवारा भी है? तिकड़म तो लड़ाई थी सरकार, पर चाल ही नाकाम हो गई। लोमड़ी बनकर काम निकालो। गुलाम तो शेरे बबर की चाल चला था, पर उस कमबख्त ने तो दांत ही खट्टे कर दिए। तो जाओ, कोई और रास्ता तलाश करो, लेकिन सुनो, मेरे सामने ये मायूस चेहरा लेकर हरगिज ना आना। जिमी, डार्लिंग, कभी तो हैप्पी दिखाई दिया करो डियर। यू आर फॉरएवर सैड। You never say no, and you never say yes. फिकर की कोई बात नहीं। जरा रचना बिटिया सोते में डर गई थी। सोते में डर गई थी। रचना तो बस्ती वालों के लिए डरावना सपना बन गई है। क्या बात थी बाबा? रचना की चाची कहे है कोई बात नहीं, पर मैं कहे हूँ जरूर कोई बात है। पर खास बात भी क्या होगी, यूं ही कोई बात होगी। खैर कोई बात भी हो, हमें क्या। तू चल बिटिया। रात रचना की चीख ने तो सारी बस्ती को जगा दिया था। लेकिन रचना चीखी काहे को थी? चाची ने पीटा होगा। चाची काहे को पीटने लगी? छोड़ो जी, हमें क्या। तुझे 1000 बार सांवरी ने कहा है कि सवेरे सवेरे धंधे के वक्त उसका नाम मत लिया करो। और किसका नाम? मुझे तो यकीन है कि तू ही रात के अंधेरे में जुगना को उठाने आया था। हाँ। अरे हौले बोल हौले, तू जरूर मेरी इज्जत पे लात मारेगी। तू सच्ची क्यों नहीं कहता? देख मुंशी, मुझसे झूठ बोला तो मैं तेरे से मिलना छोड़ देवे। अरे रे रे रे, चलो तू कहती है तो रात मैं ही आया था। तू चोरों की माफत काहे आया था? मैंने सोचा चलो लगे हाथ जुगना पर ही एक नजर डालूं, मगर तुमने शोर मचा दिया तो मुझे भागना पड़ा। देख रजना, इज्जत जो खतरे में पड़ गई थी। और जो मेरा दिल बैठ जाता, जरा देख तो, अभी तक ठक ठक करे। ये ले 2 रुपए। जाती दफा हकीम से गाजर का मुरब्बा लेती जाना, दिल मजबूत हो जाएगा। पर मुंशी जी, आज तो मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत है। अरे ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा दूंगा, लेकिन मेरा एक काम बना दो। बोलो, क्या है वो काम? मैं एक चिड़िया को पकड़ना चाहता हूँ। क्या मतलब? मतलब ये, किसी तरह सांवरी को अपने काबू में ले लो तो मैं तुम्हें माला माल कर दूँ। अरे अपने लिए नहीं, जरा अपने मालिक की नजर टिक गई है उस पे। तू अपने चिड़ी मार मालिक से कहियो कोई और शिकार फांसे, सांवरी जाल में आने वाली चिड़िया नहीं।
सलाम रचना बहन। सुनाओ बाबू, मजे में हो? तुम सुनाओ, सांवरी तो खुश है ना? आह, तुम्हें उस बेचारी से क्या? तुम्हारा कालजा तो पत्थर का है बाबू। खैर तो है सांवरी को। उसका बाबा बीमार है और दवा दारू के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है उसके पास। तुम भले आशिक हो बाबू, जो बुरे वक्त में उसका ध्यान ही नहीं करे हो। सांवरी, रचना बहन, कल मैं यहाँ इसी वक्त तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम वक्त निकाल कर आ जाना। मैं सांवरी की मुसीबत हर कीमत पे दूर कर दूंगा। सलाम रचना। तुम तो डर ही गए बाबू। सांवरी के बाबा का क्या हाल है रचना? बुरा है, पर तूने भी कुछ किया उसके लिए? हाँ। अरे ये इतने सारे नोट कहाँ से ले आए? मैंने साइकिल बेच दी है रचना। दफ्तर वालों ने पेशगी देने से इनकार कर दिया था। तुम ये रुपये जल्दी से सांवरी को पहुंचा दो। 1, 2, 3, 4। हाँ, ये तो हुए सांवरी के। और मेरी बस्ती? साइकिल तो इतने में ही बिकी है रचना। मेरे लिए डब्बा ही बेच दो। इस नाकारा शय को कौन खरीदे? मैं खरीद लेवे हूँ। बोलो का लोगे? मगर रचना। अरे अगर मगर का करे हो? मेरे पल्ले से 1 रुपया लो और ये मुझे दे दो। अब लाओ मेरी बक्सी। अच्छा अब मैं जाई हूँ। हाँ, सांवरी को मेरा सलाम कह देना। तुम कौन हो जी सलाम करने वाले? मैं समझा अपनी धुवनिया है, लेकिन तुम तो शायद मोटर में बैठने से नजर मोटी हो जा रही है का? तुम्हारा गुस्सा बजा है लड़की। मैं अपनी इस गलती पर शर्मिंदा हूँ। तो चलो माफ किया। सुनो, ये कोयले बेचोगी? बड़े चालाक हो बाबू, मेरा मन राजी करने की कोशिश करे हो। भला मोटर वालों को कोयले की क्या जरूरत हो है? नहीं लड़की, ये बात नहीं। हम अपने बावर्ची खानों में यही कोयले जलाते हैं। क्या लोगी इस गठरी का? ये कोयले कबाबिये को पहुंचाने हैं, उससे पेशगी ली हुई है। तो ऐसे करो, कल से इस बंगले में कोयले दे जाया करो। और ये लो 10 रुपए पेशगी। 6 रोज के खाते कितने रोज के पैसे हुए? तुम हिसाब कर लेना। अरे सांवरी, इतने पैसे कहाँ से लिए? दफ्तर वाले बाबू ने दिए हैं। बेचारा सांवरी के प्यार में अंधा हुआ जाए है। ऐसे बेवकूफ बाबू को तू अपने प्यार में क्यों नहीं फांस लेती? बड़ी कोशिश की चाची, पर वो मुआ इस डगर पर ही नहीं आवे। बात बात पर बहन बोले। तेरा भेजा खराब है लड़की। औरत तुल जावे तो जिसे चाहे चित कर देवे। हर आदमी मुंशी नहीं हुए है चाची। और हाँ, मुंशी बोले था कि उसकी मालिक की नजर सांवरी पे टिक गई है। बड़ी भागवान है सांवरी, जो लखपति की नजरों में आई है। झोलियां भर लेगी झोलियां। पर सांवरी पे हाथ डालना बड़ा कठिन काम है चाची। पैसे वाले कभी कच्चा हाथ नहीं डाले हैं पगली। और यूं भी चांदी की खनक औरत के मन को लुभाए बिना नहीं छोड़े है। कुछ भी हो चाची, पर सांवरी भी कुत्ते की दुम है। मुझे तो ये काम बड़ा मुश्किल नजर आवे। मुश्किल है तो मैं इसे आसान करके दिखाऊंगा। पर ये चिड़िया आसानी से फंसने वाली नहीं माई बाप। बकते हो, कोई परिंदा शिकारी से ज्यादा चालाक नहीं होता। जाल में फंसे हुए इस शिकार को देखकर कोई परिंदा भी पास नहीं आएगा। तुम फिक्र न करो,
What's the matter, darling? Leave me alone, please. आखिर बात क्या है? Are you all right? Yes, I am all right. मम्मी का टेलीग्राम आया, वो शादी का डेट फिक्स करना मांगता। ओह, मुझे परेशान न करो रिकी। तुम शादी का बात सुनकर परेशान क्यों होते हो? मेरा 2 लाख का नुकसान हो गया और तुम्हें शादी सूझ रही है? What a pity. ये तो वेरी बैड हो गया। I'm really sorry, darling. अरे नहीं पीवे है तो जबरदस्ती पिला दो। ये तो मरने पे उधार खाए बैठी है। दारू कड़वा है दादी माँ? अरे मच्छर काटे बुखार का दारू तो कड़वा होवे ही है बिटिया। सांवरी, अगर मैया का पिंडा ज्यादा तपने लगे तो लीर भिगो के माथे पे रख दीजो। अच्छा, मैं कुटिया को जाऊं। भूख लगे तो बेला को भेज के रोटी मंगा लीजियो, पर मैया को इकला मत छोड़ियो। अरे बेला, जरा बाबा के साथ जाइए और आते समय सोना के यहाँ से थोड़ा सा अचार भी लेती आइए। जरा दम लो, 2 मुट्ठी माल छाटने को रहे हैं, फिर चले जाए हूँ। रानी छाट लेवेगी, मेरा तो भूख के मारे दम निकला जावे। उठ उठ मेरी बहना। रानी, कोयले उठाकर नए थैले में डाल दे, सुबह सवेरे मुझे बाबू के बंगले पे पहुंचाने हैं। ये लड़की क्या बकरी की माफक मुंह उठाए चली आती है? अरे तुम इसे बात कर दे बुढ़े। ये नवाब की बच्ची, क्या चाहत हो? मोटर वाले बाबू ने इस बंगले में कोला देने को बोला था, पेशगी भी दे चुके हैं। पेशगी? कोयला? अरे पगली हो गई है क्या? चल भाग यहाँ से। मैं बाबू से पूछे बिना नहीं जाऊंगी। जब बाबू आएगा उस वक्त आ जाना। अरे तेरे बाबू के बाप की नौकर हूँ जो फेरे ही डाले जाऊं? जा तू जाके अपना धंधा कर, मैं तो यही बैठ के बाबू का इंतजार करूंगी। नींद तो पूरी कर लो लड़की। सलाम बाबू जी, जरा आंख लग गई थी। और सच्ची कहूँ बाबू तो ये निंदिया मेरी कमजोरी बन गई है। ताजे टाइम तो मुझे सादत पे शर्म आने लगे है। इस मुआ की फरफर हवा ने तो मेरी आंख ही नहीं खुलने दी। कसूर मेरा है, हवा बंद थी। मैंने सोचा बरसों से मजदूरी करते करते थक जाने वाला जिस्म चंद घड़ियां तो आराम की नींद सो ले, कुछ देर तो मीठे सपने देख ले। पर इन सपनों में मेरे धंधे का टाइम गुजर गया है बाबू। आज का दिन हमारे हिसाब में डाल दो। माफ करो बाबू, अपने पेट को हराम खाने की आदत नहीं। ओह, मैंने पहली बार एक गरीब लड़की के मुंह से ऐसी बात सुनी। मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं आता। तू बड़ा आदमी है बाबू, तेरे कान सच्ची बात पे धर्म नहीं रखे। ठीक कहती। हम लोग सिर्फ झूठ सुनने के आदी, ऐसा झूठ जो दिलों को इंसानी हमदर्दी से खाली कर देता है। मैं झूठ में लिपटी हुई जिंदगी से तंग आ चुका हूँ।
मेरा जी चाहता है मैं गरीबों की मेहनत पर बनी हुई इन इमारतों को आग लगाकर तुम्हारी बस्ती में एक छोटी सी कुटिया बना लूं। ऐसी कुटिया जहां दुखों के दाखिल होने का कोई रास्ता ना हो। मुझे भी अपने साथ ले चलो लड़की, मुझे भी मजदूरी करके सुख खरीदना सिखा दो। लेकिन नहीं, तुम्हें मेरी जुबान पर एतबार नहीं करना चाहिए। मैं दौलतमंद हूं, हो सकता है मेरी हर बात गलत हो। जाओ, तुमने मुझे परेशान कर दिया। लेकिन नहीं, परेशान तो मैंने तुम्हें किया, तुम्हारे धंधे का वक्त जो जाया किया। मुझे माफ कर दो। मैं मालिक को भेजता हूं, खोले उसे दे देना। एक बात तो बता दूंगी। क्या बात है सांवरी? क्या तमाम धनवान एक ही जैसे हो भी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, इतनी बात जरूर है कि धन की कुठाली में पड़ते ही इंसान चांदी का बुत बन जावे है। और तू जाने है, बुत का सीना हमेशा दिल से खाली होवे है, और दिल के बिना दुख की टीस नहीं उठे है सांवरी। और यही वो टीस है जो हर धनवान के सीने में जन्म नहीं लेवे है। पर तू ऐसी बातें काहे सोचे है? तू तो एक गरीब की बेटी है। रचना खुद दिल डेरा दुखी है, इसको को राजी रखना। ये सर क्या गल कर दिस? रचना तेरी की लग दिस और ते मेरे ना प्यार कर दिस। चुप शोर मत कहना। बहुत फिटे मुंह भी ताड़ा तो आंदा। दूर मन कीमे ने कहा मैं गवा बैठे कि प्यार करेगी वो ताड़े नाल। देखो या तो जे मुड़ के रचना वाल तके ते अखियां कर देगी। अब यो का भाभी है, क्या बातें कर रही है? 12 मन की भवन मैं दिखा रही हूँ, आगरे का ताजमहल दिखा रही हूँ, ताजमहल का आगरा दिखा रही हूँ। ना तू कुछ ले रही है, ना कुछ तू दे रही है, नू ही हमारे इसको खराब कर रही है। चुप शोर मत कहना, थोड़ा जबान बंद करो। रचना हमारा जान जिगर है। ए चोर हो दिस, ए डक हो दिस, ए मेरे माल के डका पंडिस, मैं चोर नु तक दिस। हम चोर, हम डाकू, कसम पा खुदे कि हम तेरी बिल्कुल ममिया निकालेगा। खुद यकदम के कचू मर। ओए मैनू गल कर दिस, ओए मैनू मैं तेरा तो होने मर दिस, मैं तो होने चेक करा दे। बिस्मिल्लाह, तेरा खाना खा दे। और कुछ अकल नु हाथ मारो नामा नींदो पुत्रो। तेरा पैर करे खांदे, तेरे तूफानी पैर दे। अबे चोटी के और क्यों हड्डी फसली तोड़वाएगा? अबे क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? तेरा पैर दे। आ मैं बचा दे। अरे मार दे। क्या कर रहे हैं? बाबा, बेला का पैर शीशी से कट गया। अरे बेला। सलाम बाबा। सलाम भैया। पर तुम? बाबा, ये दिल का बाबू है, बेचारा इसे उठाकर यहाँ छोड़ने आया। बेला बिटिया, देखो तो नामुराद कहाँ चुप गई। अरे ओ रानी, जरा अंदर से जाके लीर की राख तो बना ला। कोई बड़ा जख्म तो नहीं आया बाबूजी? जख्म मामूली है बाबा, अगर मिट्टी और पानी से बचाए रखे तो सुबह तक ठीक हो जाएगा। तुम्हारी नजर बेला पर कैसे पड़ गई? ये मार्केट के मोड़ पे बैठी रो रही थी बाबा। और बाकी छोरियां? वहाँ तो ये दूसरी लड़की, क्या नाम है इसका? रानी। हाँ, रानी के सिवा और कोई न था। बाकी छोरियां आगे निकल गई होंगी। तुम ना पहुंचते बाबू तो ये बेचारी शाम तक वहीं पड़ी रहती। मन के उजले मालूम होते हो बाबू। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम भी बाबू है।
शायद माँ बाप ने पैदा होते ही पहचान लिया था कि बेटा बड़ा होकर क्लर्क बनेगा। अच्छा बाबा, मैं चलता हूँ, दफ्तर का वक्त हो गया। तुझसे मिलकर जी बड़ा खुश हुआ बाबू। इस समय में तेरी कोई खिदमत नहीं कर सका। किसी टाइम बिटिया घर पर हो तो जरूर आना। तुम्हारे अलावा इस कुटिया में कोई और भी रहता है? सांवरी और बिंदिया भी मेरे साथ रहे हैं। सांवरी? हाँ, सांवरी। सांवरी इस कुटिया का दीप है बाबू, मेरी अखियन की रोशनी, मुजंधे की लाठी है। नहीं मुझे ये नहीं होगा। सरकार, ये शादी होगी और जरूर होगी। ऐसी लखपति लड़की का रिश्ता रोज रोज नहीं मिलता। बको मत, मेरी तरफ से साफ इनकार समझो। आखिर इसकी कोई वजह भी तो हो सरकार। ये दिल का सौदा है मुंशी। मैं दौलतमंद हूँ, हर लड़की मुझसे शादी के लिए रजामंद हो सकती, लेकिन मैं उससे शादी करूंगा जो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती है, मेरी दौलत से नहीं। और मैं जानता हूँ ऐसी लड़की मुझे ऊंचे घरानों में नहीं मिल सकती। तो क्या किसी घसियारी की बेटी से शादी कीजिएगा सरकार? मैंने एक ऐसी ही लड़की को पसंद किया। ये अलग बात है कि वो मुझे पसंद नहीं करती। कौन है वो भागवत? तुम पूछ कर क्या करोगे? कोई नाम तो होगा उस देवी का जिसने आप ऐसे आदमी का दिल मोह लिया। नाम तो मैं जानता नहीं, बस इतना जानता हूं कि तकदीर ने उसे कोयले बेचने पे लगा रखा। कौन? सांवरी? छी छी छी। शट अप। तुम क्या जानो, मोहब्बत कभी ऊंच नीच नहीं देखती। सांवरी मेरी कमजोरी बन चुकी है, मैं उसके बगैर एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। अब बता, कौन है वो चितचोर जिसका पता इशारों में बतावे थे? अरे बतावे हूँ, जरा मेरी सांस तो टिक जावे, बैठी बैठी भूली जावे, मुंह से भी बोल। कालजे की धड़कन तो थम लेने दे। कौन सा खजाना मिला है तुझे जो कालजा हाथ से निकला जावे? तू खुद अंदाजा लगा, भला वो कौन होगा? मैं की नजूमी हूँ जो तेरे मन की बात बता दूं? तो तू जरूर पूछेगी। हाँ जरूर। अच्छा तो कल बताऊंगी। आ बस्ती को लौट चले। अरे वो कोयले तो बाजार पहुंचा ले। कौन से कोयले? वही गठड़ी वाले। वो कोयले तो कभी के बिक चुके बिंदिया, मोतियों के भाव उठे। चल अब घर चले। तू गई हाथ से, पर मुझे तो बाबू के नैना बिन मैल के नजर आवे हैं बिंदिया। नैन नहीं तो उसका दिल जरूर मैला है। तू तो पगली है। देख सामने, पहले ही गर्मी ज्यादा है, ऊपर से तन जलाने वाली बात न कर। पगली तू है जो छलांग लगाकर ऊंचे चुबारे पर जाना चाहे। ऊंचे चुबारे की बोली मार के तू मुझे नीची जात का समझाए है बिंदिया, पर अपना बाबू तो प्यार में ऊंच नीच पे धर्म ही नहीं रखे है। बावली कहेंगे। सच्ची मैं तो बावली हो गई हूँ। न जाने उसकी जबान में इतना जादू क्यों है। मेरे कानों ने प्यार के हजारों बोल सुने, पर मेरे दिल तक किसी की आवाज नहीं पहुंची। मैं बची नहीं। जमाने की मैली नजरों ने मुझे पाल कर जवान किया है। मैं लोगों के मन की कालक उनके चेहरों से देख ले हूँ। आखिर कोई बात है तो मैंने बाबू की बातों पे यकीन किया है ना।
कल तू कोयले नहीं लाई थी, नींद नहीं खुली होगी, इन्हें यहीं पर उलट दो। कोई बात नहीं, सुनो, जाओ, कोई बात नहीं। बात यह है, तुम जरूर जाना चाहती हो? तुम यहां ना आया करो, तुम यहां आती हो तो मेरा दिल। दरअसल बात यह है कि मैं तुमसे, लेकिन नहीं, हाँ देखो, तुम इस वक्त यहां से चली जाओ, कोई तुम्हें देखेगा तो तुम्हारी बदनामी होगी। मैं तुमसे चंद बातें करना चाहता हूं, और चाहता हूं कोई ऐसी जगह हो जहां, खैर, रात पुल के पार वाले खंडर में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, और अगर तुम ना आई तो मैं समझूंगा तुमने मेरी बातों का बुरा माना। स्मार्ट बनकर कहाँ जा रहे हो? जाना कहाँ है, यूं ही जरा पिक्चर देखने का प्रोग्राम बन गया था। ये तो वेरी गुड हो गया, लेकिन अकेले अकेले क्यों? नहीं, वो क्या नाम है उसका, हाँ, नया इनकम टैक्स ऑफिसर हमारे साथ जा रहा है। आई हैव नो ऑब्जेक्शन, अगर जो वो भी साथ चले, इट डजंट मैटर। लेकिन तुम्हारा जाना ठीक नहीं। क्यों? हम तो जरूर जाएगा। मस्ट यू कम विद मी एवरीवेयर? एक्सक्यूज मी रिकी, डोंट माइंड, मैं अभी आता हूँ। माफ करना, तुम्हें मेरा इंतजार करना पड़ा। पर तूने तो कहा था मैं इंतजार करूंगा। यही सोचते सोचते देर हो गई, ना जाने। खैर छोड़ो, गुजरी बात से झड़ गए पास। अब कहो इतनी जरूरी बात क्या थी जो तुम अकेले में करना चाहो थे? बात ये है, बात सच्ची है तो जबान का है बल खाए बाबू, खटाक से कह दे। बुरा तो नहीं मानेगी? बुरी है तो बिना शक मत कहो, और अच्छी है तो सुन लो कि मैं। तुम क्या? मेरा मतलब है, क्या नाम है तुम्हारा? सांवरी। बड़ा प्यारा नाम है। लड़की थी तो बाबा सांवरी कहने लगा, लड़का होती तो सांवरिया बन जाती। पर ये अंत संत का पूछे बाबू, तुम मतबल की बात क्यों नहीं करते? मैं तुम्हारे पास बैठ जाऊं? हाँ हाँ जरूर। मैं तुमसे प्यार करता हूँ सामरी, और यही कहने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया।
मेरी बात पर यकीन नहीं आया क्या? यकीन? मेरा मगज कहे तेरी हर बात झूठी, पर मेरा मन कहे तेरे प्यार की बोली सच्ची। तूने तो मेरा दम ही निकाल दिया था सांवरी। मेरी तरफ देखो, तुम्हें करीब पाकर यूं लगता है जैसे जमाने भर की दौलत मेरी झोली में आ पड़ी है। आखिर धन वाले हो ना बाबू, प्यार में भी दौलत के सपने देखते हो। तुम ठीक कहती हो सांवरी। धन वालों ने तुम्हें कभी अपने करीब आने का मौका भी तो नहीं दिया, लेकिन सब तो एक जैसे नहीं होते। अगर ऐसा समझती तो यहाँ काहे आती बाबू? मेरी कसम खाओ सांवरी, मुझे धोखा तो नहीं दोगी? मुझे बाबा की कसम, मेरा प्यार तुम्हारी दौलत से ज्यादा बलवान है। सांवरी नहीं आई अब तक? बस आती होगी बाबा। पर उसने इतनी देर कहाँ लगा दी? कोई देर वाला काम होगा बाबा। कोई विपदा ना आन पड़ी हो। विपदा विपदा क्या पड़ेगी, निंदिया ने घेर लिया होगा। तुझे 1000 बार कहा है, परछाई के माफिक उसके साथ लगी रहा कर। मैं क्या उसके पल्ले से बन जाऊं? तुझे तो यूं फिक्र खावे है जैसे सांवरी भी अंधी है। हमेशा आंखों वाले ही रास्ता भूले हैं पगली। अंधे बेचारे तो नपे तुले चक्कर में सारी उमरिया बिता देंगे। कौन? मैं हूँ सांवरी। कहाँ से आई हो? खैर कहीं से भी आई हो, पर इतनी देर से क्यों आई हो? सरकारी बाग में हवा खाने बैठी थी, क्या आंख लग गई? आंख लग गई? हाँ बाबा, बैठे बैठे। और खुल कैसे गई? बस आप ही आप। सांवरी? हाँ बाबा। तेरी बातों से कालजा धड़कने की आवाज आवे है। कहीं तू झूठ तो नहीं बोले है? कसम ले ले बाबा। कसम ले लूं? अब तू जरूर झूठी है। देख सांवरी, तूने पहली बार झूठ बोला है, इसलिए माफ करूं, पर अब जो कभी देर से आई तो झूठ मत बोलियो, और जो झूठ कसम मत खाइयो, और जो कसम खाई तो मुझे बाबा मत कहियो। बस अब जाके सो जा। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया? खुद ही हाजिर हुआ हूँ सरकार, एक जरूरी बात कहनी। आज फिर कोई जरूरत आ पड़ी होगी? नहीं सरकार, आपके फायदे की बात है। मेरे फायदे की? तो जरा करीब आ जाओ ना। हजूर, उस गोले वाली से मिलते कई रोज हो गया भला? आज दूसरी इतवार है शायद। बड़ी ढील दी हजूर ने। मतलब? मतलब यही कि प्रीत की डोरी लंबी हो जाए तो गले का फंदा हो जावे है सरकार। कहना क्या चाहते हो? सांवरी आपसे सचमुच प्यार करने लगी है, और ये आपकी इज्जत के लिए खतरे की घंटी है सरकार। मेरे गिर्द दौलत की ऊंची दीवार है, कोई खतरा मुझ तक नहीं पहुंच सकता। वजह है, पर ये कोले वालियां जलते हुए कोले की माफिक होती हैं। जो ही कोई इज्जतदार इनके करीब हटका, फक से बदनामी का शोला फूट पड़ा। और हजूर, लोग तो पहले ही जवानों को चाबी दिए तैयार बैठे हैं।
बात तो तुमने पते की है मुंशी, लेकिन एकदम वाहियात। जी सरकार। हर काम अपने वक्त पे अच्छा लगता है मुंशी। देखते रहना, सब कुछ हो जाएगा और कोई बात गलत नहीं होगी। और कोयला शोला बनने से पहले ही राख हो जाएगा। तेरे सर पर झूमर सजाते समय मेरे हाथ कांपे हैं सांवरी। ये बाबा ने तेरे ब्याह के लिए बनवाए थे। पिया मिलन की घड़ियां ब्याह से कम नहीं हुए हैं बिंदिया। यूं भी बाबू मुझे हर रोज मंगती के रूप में देख के तंग आ चुका होगा। प्रीत लगाकर तू ज्यादा दिलेर हो गई है सांवरी। किसी रोज बाबा को खबर हो गई तो दोनों की खैर नहीं। जब इतने रोज उसे पता नहीं चला तो अब कैसे जान लेगा? वो ये समझे है कि तू हर शाम तेजू की माँ के पास गुजारे है, पर आज कहीं वो शहर से लौटते समय उसके पास जा पहुंचा तो भांडा ही फूट जाएगा। कह देना बुढ़िया बेचारी को तो कुछ याद ही नहीं पड़ता। और हाँ, बाबा के आते ही उसके पांव दाब के उसे सुला देना। देखना जरा होशियारी से। सांवरी, क्या है? मेरा उसके सामने जाना ठीक नहीं सरकार। क्यों? अगर उसने मेरी सूरत देख ली तो आपके पंजे से निकल जाएगी। बेवकूफ। सरकार। सांवरी प्यार के मामले में तुमसे ज्यादा बेवकूफ। हाँ तो सरकार, क्या संदेशा दूं उसे? कहना बाबू की तबीयत ठीक नहीं और वो बंगले पे बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा। बेहतर सरकार। हाँ सरकार, वो आपका बटुआ मैंने आपके सराहने के नीचे रख दिया है। समझता हूं। जाओ, सुबह दफ्तर में बात करना। बाबू, होश में आ बाबू। हाँ? रात कहती है तुम चांदनी बनकर उतरी हो, खुशबू कहती है तुम फूल बनकर आई हो, लेकिन मैं कहता हूं तुम दुल्हन बनकर मेरे अरमानों की सेज पे आ बैठी हो। वो समय भी आ ही जाएगा बाबू। वक्त आ पहुंचा है सांवरी कि तेरी जवानी की मांग सितारों से भर दूं, तेरे हाथों में सुहाग की मेहंदी रचा दूं। बाबा से मिलके शादी तय कर ले बाबू। शहनाई की सुरों और ढोलक के गीतों की जरूरत नहीं, मेरे दिल की धड़कनें तुझे कबूल कर चुकी हैं। तू भी खामोशी की जुबान से हाँ कह दे। जल्दी अच्छी नहीं बाबू। देर हुई तो जमाना दीवार बन जाएगा, रस्म और रवाज दुश्मन हो जाएंगे सांवरी, वक्त फासला पैदा कर देगा। सोच हमें एक दूसरे से दूर ले जाएगी। माली, माली। जी सरकार। मुंशी से कह दो कि हमारी शादी की तैयारी करें। आज सांवरी देवी बनकर आई है और सुहागन बनकर लौटेगी।
सांवरी, जबान क्यों बंद हो गई तेरी? क्या बोलूं बाबा? तू यही पूछेगा ना इतनी देर तक कहाँ थी? और तू यही कहेगी कि निंदिया ने आन लिया था। मर्जी की मालिक है सांवरी। कभी तुझे अपने बाबा के बिना चैन नहीं पड़े था, और अब तेरा बाबा तेरे इंतजार में बेचैन रहे हैं। तू बड़ी बदल गई है सांवरी। मुझ अंधे का तू ही तो एक सहारा है। मैंने तेरा दिल दुखाया है बाबा, मुझे माफ कर दे। पगली, एक बात बताओ ना बाबू। क्या बाबा? तुम्हारी नौकरी के लिए कितनी पढ़ाई की जरूरत होवे है? 10 पास हो तो मेरे वाली नौकरी मिलती है बाबा, लेकिन मैंने 10 पास नहीं की। फेल हो गए थे? नहीं बाबा, मेरे पास इम्तिहान देने के लिए रुपये जमा नहीं हुए थे। रुपया बड़ी चीज है बाबू। बस रहने दो, मुझे आराम की आदत पड़ गई तो मैं आकर दबा दिया करूंगा। मुझे अपना ही बेटा समझो बाबा। भले आदमी, आंखें न भी हों तो भी किसी से खिदमत कराते समय शर्म जरूर आवे है। मेरी खुशी के लिए आराम से बैठे रहो बाबा। किसी और दुनिया के बासी मालूम होते हो बाबू। ठीक कहा बाबा, दफ्तर के बाबुओं की दुनिया ही अलग होती है। तनख्वाह बढ़ने के ख्वाब देखते देखते जिंदगी बीत जाती है। और हाँ बाबा, बड़े मजे की बात यह है कि इस साल मेरी तनख्वाह बढ़ने के बजाय 10 रुपए कम हो गई है। लेकिन तुम फिक्र न करो, 2 ही साल में 80 रुपए लेने लगूंगा। मैं फिक्र न करूं? बड़े ही सीधे जान पड़े हो बाबू। सच कहता हूँ बाबा, मेरी तनख्वाह में 2 आदमी बड़ी आसानी से गुजारा कर सकते हैं, और मेरा अपना खर्च तो ना होने के बराबर है। अच्छा बाबू, अब तुम अपने धंधे पर जाओ। मैं बच्चा नहीं जो तुम्हारा मतबल न जान सकूं, और यूं तो सांवरी भी बच्ची नहीं कि अपने बुरे भले में तमीज न कर सके। आज नहीं तो कल मुझे अपनी बिटिया के हाथ पीले करने ही हैं। अभी हाथ पीले नहीं हुए, लाल कुर्ती नहीं पहनी, बारात नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ और सब कुछ हो गया है सांवरी। बाबू ने तुझे कहीं का नहीं रखा। हौले बोल बिंदिया, बुरी बात को पर लग जावे हैं। तेरी कसम, बाबू ने तुझे फरेब दिया है। मेरे बाबू को इल्जाम न दे बिंदिया। तू तो पगली हो गई है सांवरी। हाँ, बाबू न मिला तो जरूर हो जाऊंगी। ये बात बाबू को भी बताई। कैसे बताती? इंतजार पे इंतजार किया, वो नहीं आया। बार बार बंगले पे गई, वो नहीं मिला। क्या रोज से नहीं मिला? बस उसी रोज के बाद नहीं मिला। तेरा नाश हो गया है सांवरी। मेरे मुंह पे हाथ धर ले, मैं बाबू को कोसे बिना नहीं रह सकती। तू मुझे कोस ले बिंदिया। बाबू से प्यार मैंने किया है, उससे निभाने की शर्त तो नहीं लिखवाई। और ऐसा भी कभी हुआ है बिंदिया कि इंसान प्यार करे और दुख ना पाए, गोला चुने और हाथों में कालक ना लगे। और वैसे भी कालक तो हम लोगों के भाग में लिखी है। खबर बनने से पहले क्यों ना मर गई? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मार छोड़ूंगा। बाबा, बिंदिया का गला काहे दबाए हो बाबा? सांवरी, मुझे मार देने से तू जिंदा नहीं रहेगा बाबा, और जिंदा रहा भी तो तेरी इज्जत मर जाएगी। इन बाजुओं से मुझ पे जोर न कर। तू मेरा खून अपने जिम्मे न ले। मैं कसम खावे हूँ कि अपने आप ही मर जाऊंगी। नहीं माने तो ले, अपनी निर्दोष बिटिया पे जोर अजमा ले। बिटिया?
तेरा नाश हो सांवरी, मुझे इसी रोज के लिए जिंदा रखे थी। मैं कुछ नहीं जानता और ना ही कुछ जानना चाहता हूँ। मैं तुझसे कुछ मांगने तो नहीं आई बाबू। मांग लो, लेकिन एक शर्त पे कि तुम दोबारा इस दरवाजे पर नहीं आओगी। धुतकार न दे बाबू। दूसरी लड़कियों की तरह तुम भी अपना हिस्सा ले सकती हो। बाबू झोली भर दी जाएगी। झोली काहे भरूं बाबू, मेरी तो गोद भरने वाली है। तो मुझे बदनाम करने आई हो? बदनामी ऊंचे दरवाजों के भीतर नहीं जा सके है बाबू। बदनाम वही होता है जिसकी कोई इज्जत हो। तीखे बोल न मार बाबू, इसी जुबान से तूने प्यार के वचन दिए थे, तूने शादी बनाई थी। मुझे बेवकूफ ना बनाओ। हजारों चाहने वालों में से तुझे मेरा ही नाम याद रहा? गली गली किए हुए गुनाहों की कीमत मुझसे वसूल करना चाहती है? अपने गिरबान में झांको और इस बच्चे के असली बाप का नाम पूछो। बाबू मुझे माफ कर दो बाबू, मुझे माफ कर दो। ये गलत है, ये ठीक है चाची। क्या क्या खान है ये बच्चा किस नामा नींद है? खुदा खबर, वो लोग मिल के मालिक को बोलते हैं। आपने मेरी मेहनत के बदले में जो कुछ मुझे दिया उससे बहुत ज्यादा छीन लिया है। मैं जिस चिराग की रोशनी में उम्मीद की राहों को तलाश किया करता था, आपने वो चिराग ही बुझा दिया। अब मेरे लिए हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और बेहतर है कि मैं इसी अंधेरे की आड़ लेकर लोगों की नजरों से उजल हो जाऊं। आपकी नौकरी के साथ साथ मैं ये शहर भी हमेशा के लिए छोड़ रहा हूं, फकत बाबू। सांवरी
सावरी ने न जाने किस भले मानस का झूठा खाया है कि चुटिया कटवा कर भी अपने ही खून चाटे। मैं होती तो नालिश करके तुम्हारे बाबू की फैक्ट्री जब्त कर लेती। अरे हर नारी तो जैसी भागवान थोड़ी है जो मुंशी ऐसे दयालु पे कब्जा जमा ले। और सच्ची कहूं, मैं तो अपनी इज्जतदारी का जरिमाना भुगते जाए। क्या बके हो जी? एक और। कोई डरावना सपना तो नहीं देखा बेटिया? कब आए बेटा? आओ बैठो। रचना ने तेरी मैया की बड़ी सेवा की है बेटा। बेचारी 1000 बार मरने से बची। मानो अगर बिटिया ना होती तो बड़ी आफत आ जाती। इनमें जेल वालों को मौत खा जाए। बुढ़िया माओ के बेटे छीन लेवे हैं, निर्दयी कहीं के। हाय हाय, रचना जो दम दिलासा ना देती तो बेचारी नीर बहाते बहाते अंधी हो जाती। हाय हाय तेजू, तूने बड़ा दुख दिया अपनी मैया को। मैया, बेचारा तो मन ही मन में राख हो गया। चाचा, तेजू हूँ चाचा। सावरी अंदर है क्या?
तेरी अखियों की शर्म गए है कि तूने भूल जरूर की है, पाप नहीं किया। पर ये भूल भी काहे की सांवरी? तू जाने है संसार भूलने वाले को भी पापी समझे है। पाप सभी करे हैं सांवरी, पर बदनामी की किताब में सिर्फ गरीब का नाम ही लिखा जाए। मैं खुद 10 नंबरी हूं, पर तेरे सर पर शराफत की ओढ़नी देखने चाहूंगा। मैं जेल में तेरी खबरें सुन सुनकर अपने आप को इज्जतदार समझने लगा था। तूने मेरा मान तोड़ दिया है सांवरी। बोल सांवरी, तूने धंधा करने वाले हाथों की कालख अपने मुंह पे काहे को मल ली? ना बोल, पर इशारे से उस नामुराद का पता बता दे जिसने तेरी सांसों में जहर घोल दिया है, तेरे विश्वास को डस लिया है सांवरी, तुझे कौड़ी कौड़ी कर दिया है। लंबे पछतावे में न पड़ सांवरी, जाने हूं तेरा दुख जिंदा है, और अगर तुझे दुख देने वाला भी जिंदा है तो जी न हार कि तेजू भी अभी जिंदा है। फैक्ट्री का मालिक तू है? तेजू हूं। वो तेरा मुंशी कहाँ है? मुंशी बदमाश आदमी है, उसे कह दीजिए अब के कोले वालों की बस्ती में आया तो उसकी पिंडलियां काटे दूं। हे मेम साहब, इसने नहीं बोला तो तू उसे बोल दीजिए। हाँ, नीली छतरी वाले, तेरी इस गुनाहगार दुनिया में हम जैसे कितने शरीफ लोग बसते हैं। मेरा मतलब है ये लुच्चा लफंगा तेजू कुछ दिन और कैद नहीं हो सकता? तेरी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे बिच्छू ने काटा है जो इस तरह शोर मचावे है? तू है, तू मुझे जरूर मरवाएगी। जा, चली जा, चली जा। चली काहे जाऊं? तुझे चाची ने बुलाया है। चाची? अरे मेरा चाचा भी बुलाए तो इस वक्त ना जाऊं। अबे मर्द बन के बोल, का लुगाइयों की तरह लटके जावे। अरे मेरा भेजा खराब है जो मर्द बन के तेजू से अपनी टांगे कटवा लूं। तू मुझे जलील कमीना जो कुछ है समझ ले, पर इस टाइम चली जा। नहीं जाती। वो तेरा मुंशी कहाँ है? अरे बाप रे, इतने रोज से मुंशी ने बस्ती में फेरा नहीं किया, और जो यही हाल रहा तो धीरे धीरे अपनी रात भी चट हो जाएगी। मुंशी बेचारा तो अब भी खर्ची देने को राजी है, पर ये मुंह तेजू आड़े आ जावे है। सरकार ने इस फटके को छोड़कर अपनी तो रोजी पे लात मार दी है। मेरी तो निंदिया हराम हो गई है चाची। सपनों में भी इसी जालिम का धड़का खाए है। अगर मेरे बाजू लोहे के होते तो इस जालिम की गर्दन मड़ोड़ देती। कहीं ये फिर से जेल चला जाए तो मैं। तो तुम क्या करो चाची? दम काहे साध लियो? डर लागे
शर्म नहीं लागे? और जब शर्म नहीं लागे तो डरने की क्या जरूरत है? जो डरे है तो पाप क्यों करे? देख रचना, सारी बस्ती तेजू के नाम से कांपे, पर मालूम है तेजू किससे डरे? तुझसे, तेरे नैनों की तेज कटारी से, जिसकी धार पर मुझे अपनी जवानी का खून नजर आवे। बोली ना मार तेजू, मैंने कब अखी फेरी? जब तू नजरें बदलती है रचना तो मैं अपनी नजर में मर जाता हूँ, मिट्टी हो जाता हूँ। रचना, मेरे पास मीठी जुबान नहीं जो तुझे लुभा ले, मेरे कने धन की शक्ति नहीं जो तुझे अपना ले, पर मेरे सीने में पानी बनकर बह जाने वाला दिल है। मैं नारी होता तो रो रो कर तुझे अपने प्रेम का विश्वास दिला देता। मुझे विश्वास है तेजू, पर मुझे विश्वास नहीं। मैं जाने हूं तू झूठ बोले, और झूठ काहे बोले ये भी जाने हूं तू सच्ची बात नहीं कहेगी, पर अभी वो समय नहीं आया जो तुझसे मन की बात कहलवा लूं। अभी मेरे कंधों पे वो भार है जो मेरी अपनी विपदा से ज्यादा जरूरी है। को फिर से जेल हो जाए तो? ऐसा ना कहो चाची। तेजू बहुत बड़ा आदमी है। बाबू बहुत छोटा आदमी है तेजू। उसने सांवरी से बड़ी ज्यादती की है। ऊंची जात का नीच। बाबू ने हमारी बस्ती की नाक काटी है बिंदिया। अब उसे अपने पाप का अंजाम देखना होगा। मैं भरे पिंडाल में उसकी इज्जत की बोली दूंगा। लेकिन तेजू, सांवरी बाबू को बेअंदाज प्यार करे है। अगर उसका बाल भी बिका हुआ तो सांवरी मर जाएगी। तू समझे है सांवरी जिंदा है? वो झूठ की चौखट पे कन्यादान दे चुकी बिंदिया। सब कुछ कहो पर कुछ मत कीजिए तेजू। सांवरी बाबू के नाम की पूजा करे, वो उसके बुरे में कभी राजी नहीं होगी। तू फिक्र मत कर बिंदिया, देखूंगा कैसे राजी नहीं होती। मेरा नाम ना लीजिए तेजू। तेरे भाग सो गए पर तेरी आंख ना खुली। सांवरी, ए सांवरी। तेजू,
अखियां मूंद कर झूठे सपने न देख सांवरी। क्या बोले हो? दारू तो नहीं पिया है? पी कर नहीं आया, पीने जाए हूं, पर दारू नहीं, खून। और मुझसे क्या चाहत हो? इजाजत, उस पापी की गर्दन मारने की इजाजत जिसने तेरे अंधे बाबा की लठियां तोड़ दी, जिसने तेरा सुख, मेरा चैन और बस्ती वालों की इज्जत लूट ली। मैं फैक्ट्री के मालिक का नाश चाहता हूँ। तेजू, मैं तेरी मर्जी मांगे हूँ, और जो तूने ना कह दी तो तेजू अपनी मर्जी करेगा। बाबू निर्दोष है तेजू। अपनी जुबान से बोल सांवरी। प्यार किया है तो प्यार की जुबान से बोलूंगी। तूने झूठ से प्यार किया है। झूठ से नहीं, झूठ बोलने वाले से प्यार किया है। उसने तुझे फरेब दिया है। बुराई का बदला बुराई से नहीं उतरे हैं तेजू। बाबू जालिम है, उसे मरना होगा। बाबू जालिम है, वो जिंदा रहेगा सिर्फ इस शर्त पर कि वो तुझसे शादी बना ले और अपने को तेरे बच्चे का बापू कह दे। शादी तो कब की हो चुकी तेजू, और सुहाग की उसी निशानी को तो गोद में लिए फिरती। ये निशानी तेरे मन को चिंता बनकर चाट जाएगी सांवरी। अभी तक तो मेरे मन में बाबू का प्यार बसा है, शायद तू इसे चिंता में बदल दे। देख तेजू, तू रचना से प्यार करे है ना, और रचना तेरे से नफरत करे है। तू जाने है कि रचना ही तेरी हर विपदा का कारण है, पर कभी तेरा प्यार भी नफरत में बदला है? कभी तू भी उसके बुरे में राजी हुआ है? यही हाल मेरा है। मैं जाने हूं तू मेरा भला सोचे है, पर मेरा भला बाबू के भले में है तेजू। उसे दुख देने से मेरे प्यार की बेइज्जती होवे है। A letter from Japan, sir. बगैर इजाजत कहाँ घुसे आते हो? ओ, देखो मिस्टर, हमने मुंशी को बस्ती में जाने से मना कर दिया। अब तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी। मुंशी नहीं, तेरे सामने तेरी ही शिकायत लेकर आया हूं। मुझसे शिकायत? आइए, तशरीफ रखिए। बैठने की जरूरत नहीं बाबू, मैं व्यापार की बात करने नहीं, बेनती करने आया हूं। फरमाइए, क्या खिदमत कर सकता हूं आपकी? मेरे जख्म न छेड़ बाबू, जाकर उस दुखियारी की खबर ले जिसने आस का दीप जलाते समय अपनी कुटिया को आग लगा ली है। घबराओ नहीं, बात खोल कर बयान करो। मैं सांवरी की विपता लेकर आया हूं। ओ, तो तुम भी उसी गंगी से उड़े हुए छींटे और किसी इज्जतमंद दामन की तलाश में निकले। बाबू, इस उम्मीद पे चले आए हो कि ऊंचे लोग अपनी गलतियों को चांदी में तोलकर वापस ले लें। ये बात नहीं बाबू, मैं तुझसे सांवरी के सुख की भीख मांगे हूँ। तुम नीचे जाकर अपनी झोली कोलों से भर सकते हो। मेरी फरियाद पे कान धर ले बाबू, तेजू तमाम जिंदगी तेरा दास रहेगा। मैं बदमाशों को नापसंद करता हूँ। मेरी आत्मा खरीद ले बाबू। मुझे सस्ती चीज खरीदने का कोई शौक नहीं। सांवरी का प्यार तो महंगा है, उसी का भरम रख ले। हैरान हूं उस कोयले वाली के लिए तुम इतने बेचैन क्यों? सच बताओ, क्या लगते हो उसके भाई या कुछ और? मेरी गैरत को आवाज ना दे बाबू। गैरत है तो उसे कमा कर क्यों नहीं खिलाते?
उसके सुख की भीख क्यों मांगते फिरते हो? इसलिए कि उसका सुख तेरे प्रेम में छुपा है। प्रेमी की जुबान से नहीं बोले तो बाप की जुबान से बोल बाबू। सावरी तेरे बच्चे की मैया है। ले बाबू, तेजू आज हाथ बांध कर आया है। हाथ बांध कर आया। ओ, तो तुम भी उसी गंगी से उड़े हुए छींटे। अभी तक तो मेरे मन में बाबू का प्यार बसा है, शायद तू इसे चिंता में बदल दे। तुम नीचे जाकर अपनी झोली कोलों से भर सकते हो। बाबू निर्दोष है तेजू। बुराई का बदला बुराई से नहीं उतरे है तेजू। बाबू जालिम है, वो जिंदा रहेगा। मेरा भला बाबू के भले में है तेजू। 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 मेरा भला बाबू के भले में है तेजू।
कौन? खबरदार, कदम उठाया तो गोली से उड़ा दूं। ओह, तुम मुझे मौत देने आए हो शायद? आया तो इसी कारण था, मैं जिंदगी देकर लौटे जाएगा। साफ क्यों नहीं कहते? भरे घर में दाखिल होते ही कातिल की सोच चोर की सोच में बदल गई। चोर होता तो एक लुटेरे के घर में हरगिज ना आता। बको मत, तुम एक दौलतमंद का घर समझ कर आए। पाप से भरे हुए घर के भीतर तो कोई आग लगाने भी नहीं आए हैं। मैं तो तेरा कर्जा चुकाने आया था। और जी इसलिए छोड़ गए कि यह कर्जा तुझे अपनी जिंदगी की सूरत में अदा करना पड़ता था। मेरी जिंदगी की बात होती तो आपकी घड़ी तुझे नर्क में आती, पर आशीष देव सांवरी को, जिसकी विपदा तेरी मौत की राह में दीवार बन गई, जिसने तेजू को निराश लौटने पर मजबूर कर दिया। तो गोया तुम लौटना चाहते, लेकिन ठहरो, नहीं जा सकते। अब के कदम बढ़ाया तो गोली मार दो। गोली मारेगा? गोली नहीं मारेगा। जिसके मन में पाप हो उसके हाथ में शक्ति नहीं होती। नहीं माने तो आजमा ले, अपनी जी आशा भी पूरी कर ले। हाथ क्यों कांपे हैं तेरे? इसलिए कि तो उन कमजोरों के लिए पहलवान है जिनके बाजू टूट चुके हो, उन गरीबों के लिए सूरमा है जो तेरे विश्वास पे आसरा कर ले। तू प्यार की पवित्र राहों में बैठा हुआ नाघर आंख है उन लोगों के लिए जो तेरी चांदी की रोटियों पर पलते हैं। तू किसी की जिंदगी जाया कर सके है, छीन नहीं सके। तू जालिम है और जालिम बुज़दिल हो गए। अगर तू बुज़दिल नहीं तो ले, मैं जा रहा हूं, मुझे रोक ले। मैं तुझे बतलाए बिना बाबू के द्वारे चला गया था। दंगा तो नहीं कराए? नहीं, उस पत्थर से अपना सर फोड़कर लौट आया हूं। काहे गया था तेजू? तेरे सुहाग का भिखारी बन गई। बड़े लोग दान नहीं करे हैं तेजू, तू अपनी गरीबी का भरम भी खोया है। कुछ समझ नहीं लागी साफर, ऐसे मालूम पड़ा है जैसे जलील हो गया हूं। और क्या, सच्ची तो ये है कि हम लोग इज्जतदार ही कब थे। मन की नजर पे झूठ का पर्दा ही तो था जो धन की आंच के सामने जाते ही राख हो गया। अरे मैं भी क्या आदमी हूं, तेरे रोग का दारू लेकर आया था कि अपने जख्मों की बात ले बैठा हूं। मेरे रोग का दारू? बाजे टाइम तू भी बच्चा बन जावे है तेजू। मान भी ले सांवरी, बड़े विचार के बाद ये राह तलाश की है, पर जरा कठिन जरूर है। पाँव में सकत नहीं है तेजू। मन को ढारस दे ले और आज ही बच्चे को गोद में लेकर बाबू के दरवाजे पे जा बैठ। तेजू, मैं अपनी ममता के मुंह में ये जहर नहीं डालूंगी। ये जहर नहीं कड़वे घूंट है सांवरी, इनके पीने से तेरा रोग मिट सके है। बच्चे की जिल्लत से मेरा रोग नहीं मिटे है तेजू। मैं छोटे बाप की बेटी थी, जमाने ने सस्ते दामों खरीद लिया, पर मैं किसी मोल पर भी इस बच्चे की बोली नहीं दूंगी। ये बड़े बाप का बेटा है। उस बाप का जो इसे बेटा तो क्या भूल कहने को भी राजी नहीं, जो इसकी माँ को गंदगी का ढेर समझे है। सांवरी नीच जाने है, ये धन का बेटा है सांवरी, इसे सोने और चांदी के दूध पे पलने दे। तेरे खून पे परवान चढ़ा तो तेजू ऐसा बदमाश हो जाएगा, तेरे ऐसी नामुराद बेटी का अंधा बाबा बन जाएगा, जो जिंदा रहकर भी मरता ही रहेगा सांवरी। तेजू, मैं अपनी ममता का बलिदान दूंगी तेजू, अपने बच्चे की बोली दूंगी। क्या लेने आई?
वापस उसी जहन्नुम में ले जाओ जहां आग के व्यापारी बसते। ये मोती अपनी बस्ती की राख में गुम हो जाएगा। इस मोती को अपने गुनाहों की माला में परोकर किसी खरीदार के गले में डाल। तेरे पास रहेगा तो अच्छे मोल पे बिकेगा। मैं कहता हूं इस बिच्छू को यहां से उठा लो। इसके तन में तेरा जहर है बाबू, ये तेरे ही साए में रहेगा। लेकिन मुझ तक पहुंचने के लिए तूने गलत रास्ता चुना है। अगर तू ये समझती है कि अपने गले के फंदे को मेरे पांव की जंजीर बना दे तो ये तेरी भूल है। मैं इस फर्जी बंधन को तोड़ दूंगा जिससे तू मेरे और अपने दरमियान फासला कम करना चाहती। बाबू नहीं नहीं बाबू, नहीं नहीं, ऐसा न कीजिए बाबू, ऐसा न कीजिए। तो इस गलाजत को उठाकर ले जाओ। ले जाती हूँ, ले जाती हूँ, ले जाती हूँ। ये पिस्तौल लौटा दो। नाक की माफिक बल काहे खाए है? बाजू फैलाकर इस पाप को अपनी गोद में ले ले कि इसकी सिरियानों में तेरे माई बाप का खून छलके। सांवरी, इसके हृदय में धन का प्यार और इसकी अखियों में नफरत की आग सुलगे। बाबू इसे अपनी हिफाजत पे पलने दे। ये जवान होकर तेरे जुल्म की रिक्शा करेगा, तेरे झूठ का पहरा देगा। जुबान को लुगाम दे नीच। नीच हूँ इसलिए कि मैंने झूठ पे विश्वास किया है, झूठ से प्यार किया है और एक झूठे को मन मंदिर का देवता बनाकर उसकी पूजा की है। और इससे भी नीच हूँ कि अभी तक उसी देवता की ऊंची जात पे धर्म रखे बैठी। इसलिए कि ऊंची जात से तुझे फायदा पहुंचने की उम्मीद है। मैं कोई आस लेकर नहीं आई बाबू, अपनी ममता के खून का दीप जलाकर तेरे पास लाई हूँ कि तेरे घर में रोशनी करे। इस कारण कि रोशनी ऊंचे घरों की स्याही को ढांपे है और नीचे घरों की स्याही को नंगा कर देवे। मैंने अपनी धरती का तारा तेरे आकाश पे टांग दिया है बाबू, इसकी सहायता करियो। सांवरी, इस बच्चे को यहां से ले जाओ। हौले बोल बाबू, मेरी ममता आवाज न सुन ले। नहीं ले जाओगी तो अपने रास्ते के इस पत्थर को मैं बालकनी से नीचे फेंक दूंगा। रुक जा बाबू, रुक जा बाबू, बाबू। और पासा पलट गया। बाबू की हिफाजत करने वाली गोली उसी की छाती चीर गई। औरत ने अपनी गोद की खातिर अपने प्यार की जिंदगी ले ली। फिर क्या हुआ? और इससे पहले कि इंसाफ का हाथ उस तक पहुंचता, उसने हमेशा के लिए दुनिया से मुंह मोड़ लिया। वो यही कहते कहते लंबी नींद सो गई कि ये बड़े बाप का बेटा है, मैं अपना इंसाफ इसी पे छोड़े हूँ। ये उस माँ की निशानी है जो ममता और सुहाग की लड़ाई में मारी गई। ये उस बाप का सबूत है जो तमाम जिंदगी प्यार और नफरत में तमीज न कर सका। मेम साहब, मैंने हाथों को फूल बनाकर कांच के इस खिलौने को पाला है। मेरी आशा है ये जब पढ़ लिख कर जवान हो जावे तो इसके बाजू में बाप का जोर और छाती में माँ का दिल हो, और ये जमाने की आंखों में आंखें डालकर ऊंच नीच के तमाम फासले खत्म कर दे। मेम साहब, तू भी इसकी जिंदगी बनाने में मेरा साथ दे। मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी, मैं इसे जरूर दाखिल करूंगी। तेरी बड़ी मेहरबानी। नन्हे, अरे ये तो सो गया। इसे सोया रहते मेम साहब, नींद से प्यार करने वाली माँ का बेटा जो हुआ, मैंने इसे कभी सोते हुए नहीं जगाया। मैं इसे कल फिर लेकर हाजिर हो जाऊंगा। अच्छी बात। अच्छा, सलाम। अरे रचना, ओ रचना, बच्चे को मेम साहब ने दाखिल कर लिया है। सच्ची तेज? अरे हाँ, चल जल्दी उठ, बाबा और बिंदिया इंतजार में होंगे। चल चल, आ, चल।